Hello, this is the lecture number 6 for the chapter permutation and combination for the class 11th, and we are starting with the miscellaneous exercise. Now in question number 1, there is a word daughter, and you have to find how many words you can make using 2 vowels and 3 consonants from this. Now how many vowels we have in this word? Vowels we have A, U, E, that is 3 we have, and consonants we have D, G, H, T, R, means 5. So it means you have to make the word using 2 vowels. So it means you have to select 2 vowels out of 3. And using 3 consonants, it means you have to select 3 consonants out of how many? 5. So 2 vowels can be selected in combination of 3, 2, and 3 consonant can be selected out of 5 in the combination of 5, 3. Now 5 alphabets have been selected, and from these 5 alphabets you have to make words. Now to make words, it means we have to make the arrangements. So it means you have to use the permutation. So means each selected 2 vowels and 3 consonants can be arranged in permutation of 5, 5. पहले आपने सिलेक्शन करा, फिर जो आप सेलेक्ट करें उसके आप वर्ड्स बना रहे हैं. वर्ड्स का मतलब अरेंज कर रहे हैं, इसलिए परमुटेशन लगा. तो देयरफॉर टोटल वेज हो गए आपके. टोटल वेज कॉम्बिनेशन ऑफ 3, 2 इंटू कॉम्बिनेशन ऑफ 5, 3 इंटू परमुटेशन ऑफ 5, 5. तो ये पहला क्वेश्चन आया जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों यूज हुआ है. तो ये सॉल्व करने पर 3 आएगा, ये सॉल्व करने पर 10 आएगा, ये सॉल्व करने पर 120. सो देयर आर 3600 वेज. तो पहले आपने 2 वॉवल सेलेक्ट करे आउट ऑफ 3, देन 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करे आउट ऑफ 5, एंड देन यू हैव अरेंज्ड, मीन्स आफ्टर दैट यू हैव टू यूज द परमुटेशन. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज. फर्स्ट सेलेक्शन, देन अरेंजमेंट, देन it means combination as well as permutation. Now in question number 2, there is a word equation, EQUAION, equation word, and you have to make the words in which all vowels and all consonant together. So vowels are A, E, I, O, U, all are there, and Q, T, and no consonants are there. So it means all vowels and all consonants, you arrange them, they are always together, they will be always together. It means you can arrange them by taking them as a single units. Taking them as single units. So arrangements will be permutation of 2, 2. केवल 2 ब्लॉक हैं यहाँ पर. ये इधर आ सकता है या इधर, 2 ही तरीके हैं. वॉवल्स भी अपने आप में अरेंज हो सकते हैं, कैन बी अरेंज्ड, दे इंडिविजुअली कैन बी अरेंज्ड. ये परमुटेशन ऑफ 5, 5. एंड कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज इन द परमुटेशन ऑफ 3, 3. ये अपने आप में भी अरेंज हो सकते हैं. पहले सिंगल यूनिट करके अरेंज करा, दे कैन बी अरेंज देमसेल्व्स अमंग देमसेल्व्स. तो देयरफॉर इनका अरेंजमेंट, तो टोटल वेज हो गए हमारे पास. टोटल वेज हो गए परमुटेशन ऑफ 2, 2, परमुटेशन ऑफ 5, 5, परमुटेशन ऑफ 3, 3. सो यू सॉल्व इट, इट विल बी 2, इट विल बी 120, इट विल बी 6. यूज द परमुटेशन फॉर्मूला एंड इट विल बी 144 वेज हो गए. इस तरह से अरेंज बने, इन विच ऑल वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स टू बी टुगेदर. पहले सिंगल यूनिट लेकिन इनको अरेंज करिए, दे कैन बी अरेंज देमसेल्व्स, अपने आप में भी अरेंज हो जाएंगे. क्यू यहाँ पर आ जाएगा, टी ये अलग अरेंज हो जाएंगे, लाइक दिस. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, 3 पार्ट्स आर देयर, एंड थोड़ा ध्यान से करिएगा. इसमें फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में वी हैव टू सेलेक्ट. नाउ वी हैव गिवन 4 गर्ल्स, हमारे पास 4 गर्ल्स हैं एंड 9 बॉयज़ हैं.
फर्स्ट केस में हमें सेलेक्ट करना है, वी हैव टू सेलेक्ट 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 3. देन हमें सेलेक्ट करने हैं 4 बॉयज आउट ऑफ 9, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 9 4. तो टोटल तरीका, टोटल वेज कितने हो गए, मल्टीप्लाइड बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था. You simplify it, it will be 504. Now see the second part very carefully. Now you have to select 7 की कमिटी बनानी है. उसमें कहा है कि 7 का सिलेक्शन था, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज फर्स्ट केस में. लेकिन सेकंड पार्ट इट इज गिवन दैट यू हैव टू सेलेक्ट 7 टू मेक अ कमिटी ऑफ 7 इन विच देयर शुड बी एट लीस्ट 3 गर्ल्स. तो 7 में कम से कम 3 गर्ल्स होने चाहिए. तो फर्स्ट केस हो गया हमारे पास, तो हमारे पास 3 गर्ल्स हो सकती हैं, 4 बॉयज़. एक केस तो ये हो गया. सेकंड केस ये हो गया कि हमारे पास 4 गर्ल्स हो सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट चाहिए, तो 3 बॉयज़ ले लेंगे 7 की कमिटी में. तो देयर आर अलग डिफरेंट केसेस. फर्स्ट केस, सेकंड केस, मतलब ये या ये हो सकता है या ये हो सकता है. जब डिफरेंट केसेस आते हैं तो बीच में प्लस का साइन आता है. ये पहली बार कर रहे हैं आप, दिस इज द फर्स्ट टाइम. अलग अलग केसेस हैं. ये 3 गर्ल्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, ये 4 गर्ल्स सेलेक्ट करने का. तो टोटल ऑप्शन दोनों को ऐड कर लीजिए. तो 3 गर्ल्स नेचुरली है कि आप कितने गर्ल्स हैं, हमारे पास 4 हैं, 4 में से सेलेक्ट करेंगे. 4 बॉयज़ कितने में सेलेक्ट करेंगे, 9, क्योंकि हमारे पास 9 बॉयज़ हैं. 4 गर्ल्स कितने में सेलेक्ट करेंगे, 4 में से, क्योंकि हमारे पास 4 गर्ल्स हैं. और 3 बॉयज़ हम सेलेक्ट करेंगे 9 में से, क्योंकि हमारे पास 9 बॉयज़ हैं. तो सॉल्व करने पर ये 4 × 126 प्लस 1 × 84, टोटल 588 आ जाएगा. अलग अलग जब केसेस होते हैं तो वहाँ पे बीच में प्लस का साइन आता है. So this is the second part. First part, second part में जब when we have the different cases, then you have to add. Now in the third part, it is given that you have to select at most 3 girls. At most word आ गया third part. तो at most 3 girls में at most 3 girls. तो always in at most 0 should be included. तो first case हो गया 0 girls and you can select 7 boys. और सेकंड केस हो गया यू कैन सेलेक्ट 1 गर्ल एंड 6 बॉयज़. थर्ड केस हो गया यू कैन सेलेक्ट 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज़. और फोर्थ केस एक और हो जाएगा, यू कैन सेलेक्ट 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़. उसने कहा है ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 3 गर्ल्स होनी चाहिए. तो 0 गर्ल्स भी हो सकती है उस कमेटी में, 1 गर्ल, 2 गर्ल, 3 गर्ल्स और 4 गर्ल. अगर 0 गर्ल लेना है उसमें तो 7 बॉयज़ लेंगे 7 की कमेटी में. 1 गर्ल लेना है तो 6 बॉयज़ लेंगे. 2 गर्ल्स अगर आप लेंगे तो 5 बॉयज़. अगर 3 गर्ल्स लेंगे तो 4. 3 से ज़्यादा लेना नहीं, क्योंकि एट मोस्ट है. तो अलग अलग केस में प्लस का साइन आता है. तो आप 0 गर्ल्स कितने में छाटेंगे, 4 में से. और 7 बॉयज़ 9 में से छाटेंगे. 1 गर्ल आप अगेन 4 में से सेलेक्ट करेंगे और 9 में से 6 बॉयज़ सेलेक्ट करेंगे. 2 गर्ल्स आप 4 में से सेलेक्ट करेंगे, 5 बॉयज़ आप 9 में से. सिमिलरली 3 गर्ल्स आप 4 में से सेलेक्ट करेंगे और 9 बॉयज़ में से आप 4 बॉयज़ का सिलेक्शन करेंगे. सो दिस इज द टोटल वेज इन विच दिस कैन बी डन, इन विच देयर शुड बी एट मोस्ट 3 गर्ल्स. ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स हमारे पास होनी चाहिए. तो इट इज़ अ गुड क्वेश्चन. इट इज़ अ गुड क्वेश्चन. Now, in question number 4, read it again. There is a word examination. There is a word examination. Examination. You have to arrange them according to the dictionary. That is, first of all, you have to make the word starting with A, then B, then C, then D, and so on. And you have to tell how many words are there बिफोर द लेटर ई स्टार्ट्स. ई स्टार्ट होने से पहले पहले कितने वर्ड्स आ जाएंगे. तो पहले हम वर्ड्स किससे स्टार्ट करेंगे, वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए. ए से पहले वर्ड आएंगे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग. तो इसमें मतलब हम ए की पोजीशन सबसे पहले फिक्स कर देंगे. तो कितना अल्फ़ाबेट्स बचे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इनको अरेंज करना है. तो परमुटेशन ऑफ 10 10. और क्योंकि यहाँ पर टी 2 टाइम्स आ रहा है, n 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करिए. और इसमें i 2 टाइम्स आ रहा है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करिए. a यहाँ पर 2 है, लेकिन शुरू की एक पोजीशन फिक्स हो गई, तो a तो एक ही बार रह जाएगा. दीज आर द टोटल वर्ड्स विद स्टार्टिंग विद a.
ये ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स इतने आएंगे। ए को पोजीशन फिक्स करके आगे पीछे करिए, टोटल वर्ड्स आ गए। उसके बाद वर्ड्स आते हैं वर्ड स्टार्टिंग विद बी, लेकिन यहाँ तो वर्ड बी है ही नहीं। देन वर्ड स्टार्टिंग विद सी, सी के भी यहाँ पर कोई वर्ड नहीं, यहाँ पर है ही नहीं सी अल्फ़ाबेट्स। वर्ड स्टार्टिंग विद डी, डी के भी कोई वर्ड्स नहीं है। अब डी ई से आने से पहले डी तक वर्ड्स आएंगे, डी से स्टार्ट होने वाले। अब डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी जीरो हैं। इसके बाद डी के बाद ई आएगा, तो वर्ड्स ई से स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। मतलब इसकी पोजीशन अब फिक्स करें, सबको अरेंज कर दें। तो परमुटेशन ऑफ 10 10, उसमें ए 2 बार आ रहा है, अब आई 2 बार और एन 2 टाइम्स। लेकिन हमें तो ई से पहले पहले चाहिए थे, तो हमें केवल डी तक ही निकालना है। तो इन सबको ऐड कर लीजिए, तो वही रहेगा जो वर्ड्स आपके ए से स्टार्ट हो रहे थे, क्योंकि उसके बाद ना तो कोई वर्ड बी से आएगा, ना ही सी से आएगा, और ना ही डी से आ रहा है, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट बी सी डी है ही नहीं। तो टोटल वर्ड्स बिफोर द लेटर ई स्टार्ट्स आर 907200। So this is the question number 4. Now in question number 5, we have been given the digits 0, 1, 3, 5, 7, 9, and you have to make the words which is divisible by 10, and the repetition is not allowed. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 are there. So when the words is divisible by 10, so at the unit place you must have 0 only. You must have 0 only. So first of all you have to arrange the unit place, and the remaining 5 places can be arranged from the remaining 5 digits. So to be divisible by 10, unit place digits is equal to 0, that is 0 ही आएगा। तो ऑप्शंस कितने हो गए? ऑप्शन हमारे पास 1 हो गया, केवल एक ही ऑप्शन है कि हमारे पास 0 ही आएगा। नाउ रिमेनिंग 5 places can be arranged, 5 ही प्लेसेस हैं और 5 ही डिजिट्स हैं। तो सॉल्व करने पर 5 फैक्टोरियल आएगा, एंड सॉल्व करने पर केवल 120। तो टोटल वेज कितना हो गया? 1 into 20, 120। टोटल वेज 1 into 120, दैट इज 120। क्योंकि 10 से डिविजिबल था तो यूनिट प्लेस पर 0 ही आएगा, और रिमेनिंग 5 प्लेसेस पर रिमेनिंग 1, 3, 5, 7, 5, 9 है, उनको अरेंज करना है विदाउट रिपीटेशन। द परमुटेशन ऑफ 5. This is the question number 5. Now read the question number 6. Now you have to make the word using 2 vowels and 2 consonants. You have to make the word using 2 vowels and 2 consonants. How many words you can make? So it means we have how many vowels? 5 vowels. And कितने consonants होते हैं? There are 21 consonants. So we have to make the word using 2 vowels and 2 consonants. So it means first of all you have to select 2 vowels out of 5, that is combination of 5 2. Then you have to select 2 consonants out of 21. कितना हो जाएगा? combination of 21 and 2. Then arrange 4 alphabets. तो इसमें अब क्या लगेगा? परमुटेशन लगेगा। 4 अल्फ़ाबेट्स आ गए, उनको वर्ड्स बनाने आगे पीछे करके, तो परमुटेशन लगेगा। तो पहले सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। तो देयरफॉर टोटल वेज हो गए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 2 इंटू कॉम्बिनेशन ऑफ 21 2 इंटू परमुटेशन ऑफ 4 4। पहले सिलेक्शन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करा था मिसलिनियस का, देन अरेंजमेंट। तो ये आ जाएगा आपके पास सॉल्व करने पर 50400। पहले आपके पास सिलेक्शन है 2 वाउल और 2 कॉन्सोनेंट का, फिर उनके वर्ड्स बनाने हैं। वर्ड्स बनाने तो इसका मतलब आपको अरेंज करना है, वर्ड्स बनाने तो इसका मतलब आपको जो है अरेंज करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। In question number 7,
there is a question paper in which there are two sections. In first section we have 5 questions, and in the second section we have 7 questions, and students has to do how many questions? 8 questions, at least 3 from each section. There are 12 questions in the question paper, containing in the first section there are 5 questions, in the second section there are 7 questions, and the student has to do 8 questions, select only 8, and he has to do at least 3 from each section. तो फर्स्ट केस क्या हो सकता है? फर्स्ट केस हो सकता है he can select 3 from the first and 5 from the second. सेकंड केस क्या हो सकता है? He can select 4 from the first and 4 from the second. एंड थर्ड केस हो सकता है he can select 5 from the first and 3 from the second. इससे ज़्यादा हो नहीं सकता. अगर ये 6 लेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 ही रह जाएंगे, बिकॉज यू हैव टू सेलेक्ट 3 at least 3 from each section. So अब इसका सिलेक्शन करिए. From the first section he has to do 3, so he has to select 3 out of 5, and from the second section we have 7 questions, so he has to select 5 questions out of 7. अलग अलग केसेस हैं तो प्लस का साइन आएगा. नाउ ही हैज़ टू सेलेक्ट 4 फ्रॉम द फर्स्ट, तो 5 में से 4 का सिलेक्शन करेगा, एंड ही हैज़ टू सेलेक्ट 4 आउट ऑफ 7, तो 7 में से 4 का सिलेक्शन करेगा. नाउ इन द थर्ड केस ही हैज़ टू सेलेक्ट 5 फ्रॉम द फर्स्ट आउट ऑफ 5, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 5 5, एंड ही हैज़ टू सेलेक्ट 3 आउट ऑफ 7 फ्रॉम द सेकेंड, जैसे 7 कॉम्बिनेशन ऑफ 7 3. तो इसमें 3 ऑप्शंस है. देयर आर 3 ऑप्शंस in which in the first case he can select 1 from the 3 from the first and 5 from the second, or second case he can select 4 from the first and 4 from the second. थर्ड ऑप्शन है इसके पास 5 from the first and 3 from the second, और फर्स्ट सेक्शन में 5 क्वेश्चंस हैं और सेकंड सेक्शन में 7, तो he has to select 3 out of 5 and 7 out of 7, and this individually you can use the combination to find the answer, which will be 420. So this is the question number 7. Now in question number 8, a person has to select 5 cards containing 1 king. So this question you have done in the last exercise also. So he has to select 1 king and 4 non-kings. And non-kings कितने होते हैं? There will be 48 and 1 king from the 4. तो यहाँ पर आपको 4 में से 1 का सिलेक्शन करना है, यहाँ पर आपको 48 में से 4 का सिलेक्शन करना है, बिकॉज ही हैज़ टू सेलेक्ट 5, 1 king, 4 नॉन किंग्स आउट ऑफ 48, 1 किंग आउट ऑफ 4. इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 आएगा, और सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू 778320 तरीके आएंगे इसको सॉल्व करने. तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये आपने पहले भी कर रखा है. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 5 men and 4 women to be arranged on a line. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and it is given that the woman should occupy the even places. The woman will occupy the even places. So woman, तो इवन प्लेसेस पर वुमेन को बैठाना है, तो रिमेनिंग सीट्स पर मैन, 5 मेन्स आर देयर. तो टोटल वुमेन्स कैन बी अरेंज करना है तो परमुटेशन लगेगा. हाउ मच? परमुटेशन ऑफ 4 प्लेसेस है, 4 वुमेन को अरेंज करना है. मैन कैन बी अरेंज्ड, मैन को क्या अरेंज करेंगे? परमुटेशन ऑफ 5 प्लेसेस हैं, 5 मैन को ही अरेंज करना है. तो टोटल अरेंजमेंट्स आपके आ जाएंगे परमुटेशन ऑफ 4 इंटू परमुटेशन ऑफ 5, परमुटेशन ऑफ 4 इंटू परमुटेशन ऑफ 5. तो 24 इंटू 120, दैट इज 2880, विल बी देयर. परमुटेशन ऑफ 4 इंटू परमुटेशन ऑफ 5. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 10, इसको रीड करिए ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 10, 10 स्टूडेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 25.
25 में से 10 स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है एक्सकर्जन पार्टी के लिए, एंड देयर 2 केसेस आर देयर, 3 ऑफ द स्टूडेंट आइदर डिसाइडेड टू गो और दे डिसाइडेड नॉट टू गो, या तो तीनों स्टूडेंट जाएंगे या पर्टिकुलर स्टूडेंट नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट केस ये हो गया 3 गोइंग, 3 जा रहे हैं, और सेकंड केस हो गया 3 नॉट गोइंग, 3 नहीं जा रहे हैं। अगर 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट जा रहे हैं तो इट मीन्स यू हैव टू सेलेक्ट रिमेनिंग 7 आउट ऑफ रिमेनिंग 22, और अगर 3 स्टूडेंट नहीं जा रहे हैं तो वी हैव टू सेलेक्ट हाउ मेनी 10 आउट ऑफ रिमेनिंग 22। तो अलग अलग केसेस में प्लस होगा। अगर 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट जा रहे हैं तो रिमेनिंग 22 में से 7 का सिलेक्शन करना है। इफ पर्टिकुलर स्टूडेंट आर नॉट गोइंग तो यू हैव टू सेलेक्ट 10 आउट ऑफ द रिमेनिंग 22। तो यहाँ 22 में से 7 का सिलेक्शन करिए, यहाँ 22 में से 10 का सिलेक्शन करिए एंड ऐड इट, इनको करके इनको ऐड कर लीजिए। सो दिस इज द क्वेश्चन 10 ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। 3 गोइंग है तो रिमेनिंग 22 में से 7 का सिलेक्शन करना है, 3 आर नॉट गोइंग तो रिमेनिंग 22 में से 10 का सिलेक्शन आपको करना है। 11th, there is a word assassination, and you have to find how many words are there in which all S together, तो AAINATION, तो चारों के चारों S हमेशा एक संग रखने हैं। तो इसको 1 लेके करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, permutation of 10, taking all S together, they are the total arrangement, and in this A is repeating 3 times, 1 2 3, I is repeating 2 times, and N is repeating 2 times, factorial 2. Now these 4s can be arranged themselves in permutation of 4 4, क्योंकि भी आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये भी रिपीट हो रहे हैं। कितने बार रिपीट हो रहे हैं? 4, तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड। So this is the total arrangement in which all s together, and this type of question we have already done in the previous exercise also. So student, this is a miscellaneous exercise which is a very good exercise in which you have to decide whether you have to use the permutation or combination. In some question you have to use the permutation and the combination together also. Okay, that's all for the permutation combination. Thank you.